हेलो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय यूट्यूब चैनल। आपका मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूँ। एक बहुत आम सी चीज़ जो बहुत मुफीद है, जिसको हम जामन के नाम से जानते हैं, ब्लैक प्लम इंग्लिश में बोलते हैं, जैम्बुलाना भी बोलते हैं, इसके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ। इसके जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं और जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं उसके मुतालिक हम बात करते हैं। आपने देखा होगा ये राउंड शेप में भी होती है और ओवल शेप में भी होती है। इसके पेड़ बकसरत सब जगह दरख्त इसके आपको नज़र आएंगे लगे हुए, सदाबहार दरख्त होते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में इनके ऊपर फूल आता है, जो कि बाद में फल बनता है, और मई जून के महीने में, जून के आखिर तक आके जामुन बन जाती है। वैसे तो साल भर मिलती है ये। शुरू में छोटी सी जामुन होती है सफ़ेद कलर की, फिर ये ग्रीन हो जाती है, जैसे कच्ची जामुन बोलते हैं, फिर ये पिंक होने लगती है, फिर ये आगे जाकर के ऊदे रंग की गहरे जो रंग इसका गहरा होता है वो इस कुदरत ने इसमें मिठास पैदा कर देती है। अब क्या होता है, देखिए, इसको आप खाएंगे तो ये मीठे जायके में मिलेगी, कुछ खट्टा जायका भी होगा, कुछ कसेला भी होगा, एक एस्ट्रिंजेंट टाइप इसका टेस्ट आपको मिलेगा। ये कुदरती ज़ख़ीरे से भरी हुई है। इसके अंदर कुदरत ने बहुत सारे विटामिन्स भी दिए हैं और मिनरल्स भी दिए हैं। विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन ए और विटामिन सी और आयरन और विटामिन बी ग्रुप के कुछ विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो मिनरल्स की हम बात करें तो आयरन, जैसे हमने बताया, इसमें कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है। ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये एक फल है, कहने को मामूली फल है, लेकिन देखिए इसमें कुदरत ने क्या हमें ख़जाना दिया है। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसका ये है कि शुगर के मरीज़ से बड़े शौक़ से खाते हैं और इसको मंगाते हैं। लेकिन अगर इसी को समझ लें कि शुगर में हमें किस तरह फ़ायदा करती है और हमें खानी कैसे चाहिए, तो हम इससे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम इसके विटामिन के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए, विटामिन ए और सी होने की वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट फल है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर एजिंग साइन से हम बच सकते हैं। यानी कि आज इस्तेमाल कर रहे हैं, आज ही बच जाएंगे। अगर हम इसको रेगुलेट रखें, हर मौसम में जब आती इस्तेमाल करें, जो इसका तरीका है, तो प्री मैच्योर एजिंग साइन क्या है, जैसे कि पहले से ही मोतियाबिंद हो गया, कैटरेक्ट जिसे बोलते हैं, पहले से ही बाल सफ़ेद होने लगे, पहले से ही उम्र आने से पहले झुर्रियाँ पड़ने लगी, रिंकल्स पड़ने लगे, तो ये सब प्री मैच्योर एजिंग में आता है। तो विटामिन ए और सी की मौजूदगी से एंटीऑक्सीडेंट भी बनाता है, और उसकी वजह से हमारी हड्डियों को भी मजबूती देता है, मसूड़ों को मजबूती देता है, दांतों को मजबूती देता है। और जामुन के इस्तेमाल से हम अपना वज़न भी कम कर सकते हैं, पेट को सही कर सकते हैं। बहुत सी पेट की शिकायतें होती हैं, डिसेंट्री हो जाती है, लूज मोशन होने लगते हैं, मरोड़ होने लगती है, पेट में बल उठने लगते हैं, लोग कहते हैं जामुन इस्तेमाल करो। अब हम इसका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि ये शुगर में देखिए, इसकी जो गुठली है, उसका जो कर्नेल पार्ट है, मग़ज़ जिसे बोलते हैं, मग़ज़ जामुन, कोई भी आप शुगर का हर्बल फार्मूला देखें तो उसमें आपको बेलपात्र मिलेगा, नीम मिलेगा, गिलोय मिलेगा, अकीक मसम मिलेगा, और इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। लेकिन उसके अंदर जामुन ज़रूर होगी। मग़ज़ खस्ता जामुन होगा या मग़ज़ जामुन होगा। मैं मग़ज़ खस्ता जामुन से इख्तिलाफ़ रखता हूँ। क्यों कि जामुन जब हम खा रहे हैं, इसकी जो गुठली है अंदर से हम तोड़ेंगे ताज़ी, तो ग्रीन होती है। अब ये अगर पुरानी हो गई तो इसकी एफिकेसी मैं समझता हूँ वो काफ़ी ख़त्म हो गई, एफिकेशियस नहीं रही है। तो हमें शुगर के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि हम इस किस्म की गुठली का इस्तेमाल करें। हम इसे किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, ये इसको प्रिजर्व करके रखें और इसी को इस्तेमाल करें जब दवा बनाएं। कहते हैं कि जब इंसुलिन का इंट्रोडक्शन नहीं था, इंसुलिन इस्तेमाल नहीं होती थी, तो जामुन का ही लोग इस्तेमाल किया करते थे डायबिटीज़ के इलाज में। इसको पहले ज़ियाबेतिस कहा जाता, ज़ियाबेतिस शकरी। अब देखिए, इसके जो मरक्बात आते हैं, क्या आते हैं, जामुन का सिरका आता है, या रुब्बे जामुन सिरप जिसे बोलते हैं, या जामुन का जूस, ये चीज़ें आती हैं। एक आदमी को खानी कितनी जामुन चाहिए? भाई 100 ग्राम तक एडल्ट आदमी जो है 100 ग्राम जामुन इस्तेमाल कर सकता है। तरीका यही होता है, हल्का सा कोई मसाला वगैरह उस पर स्प्रिंकल करके और उसको हिलाकर इस्तेमाल करते हैं। होम्योपैथिक दवाएं भी इसके अंदर बनती हैं जम्बुलाना की, शुगर के लिए। तो इसकी जो मेडिसिनल एफिकेसी है
इसको एक्सेप्ट किया गया है होम्योपैथी में भी, यूनानी में भी, आयुर्वेदा में भी। तो हमें गौर ये करना है कि अब हमें इसकी एफिकेसी कैसे हासिल करनी चाहिए कि जिससे हमें जल्दी फ़ायदा हो। तो हम ज़्यादातर ताज़ी ही जो गुठलियाँ हैं उनका इस्तेमाल करें। एक तो बात ये आ गई। दूसरी चीज़ ये आ गई कि अगर ज़्यादा पक्की हुई जामुन और ज़्यादा खा ली जाती है मज़े मज़े में, तो उससे पेट में एसिडिटी, पेट में प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, तो उससे बचें। अच्छी किस्म की जामुन है, धो करके उसको इस्तेमाल करें। और ये चीज़ें बहुत कुदरत ने हमारे लिए फ़ायदे की दी हैं, इनका इस्तेमाल करें, इनसे फ़ायदा उठाएं। और आपको जाहिर बात है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्यूज़ लिखिए, अपने अहले खाना का ध्यान रखिए। अगर किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो क्वालिफाइड तबीब से ही मशवरा लें। थैंक यू वेरी मच।